अच्छा जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नयाबाद की ये पहली नशिस्त और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे जितने यहाँ पर सीनियर पढ़ने वाले मौजूद हैं, सवार भाई हो गए, बाबू भाई हो गए, अक्कू भाई हैं, आसिफ जैदी तो हमारे ख़ास तौर पे सोसानी के बहुत सीनियर आदमी हैं और इनसे बस यही कोशिश आप लोग किया करें कि जो लोग मौजूद हैं उनसे इस्तेफादा करें और इन्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो है वो दस्तयाबी यकीनी बनाएं ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, कोई सवाल हो, समझना हो तो आसानी हो लोगों के लिए। अपनी दस्तयाबी, जाहिर सी बात है ये तमाम मामला ऐसे कि जो मौला की खुशनुदी के लिए किए जा रहे हैं, किसी किस्म का यहाँ पर कमर्शलिज्म तो है नहीं। तो शहीद उस्ताद सिफ्ते जाफर जैदी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के मुताबिक जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में खिदमत पेश की, ख़ास तौर पे ज़िक्र मौला सोसानी के लिए, क्योंकि सोसानी ख़ास तौर पे एक ऐसा फ़न है, बाकायदा फ़न है जिसमें इसकी इस्तिलाहात हैं, बाकी तमाम चीज़ों की इस्तिलाहात नहीं होती। कव्वाली हो गई, क़िरत हो गई, सोसानी हो गई, गज़ल हो गई, इन चीज़ों की इस्तिलाहात मौजूद हैं। तो अज़ाए ख़ास तौर पे हुसैन में ये जो सोसानी का ख़ास तौर पे एक मकाम है ये बहुत बुलंद है। इसीलिए एक बहुत सीनियर पढ़ने वाले उस्ताद ने कहा था कि अगर किसी को अपना गला बनाना हो तो किसी भी सोसान, काबिल सोसान के साथ लगकर बैठ जाएं तो उसका गला बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें जाहिर सी बातें, ये असातिज़ा की बातें हैं, तो बहुत कारआमद होती हैं तमाम चीज़ें। मैं सोसानी से पहले, चूंकि ये हमारी तरबियती नशिस्त है, तो ये मामलात कहाँ से शुरू हुए। एक उस्ताद हैं हमारे गज़ल गायकी के, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को जो शुरू का ताल्लुक यहाँ से शुरू हुआ, मुख्तसरन इसको कोशिश करेंगे कि बता दिया जाए। तकरीबन 850 साल कबल गज़ल की सोच पर, अब ये गज़ल हमारे बदे सगीर से नहीं स्टार्ट हुई, ये अरबों के दौर से जो है वो शुरू होती आ रही है। तो उस वक्त जो है वो लोगों में इतना सुरों की वाक़फ़ियत नहीं थी। ये किस तरह शुरू हुआ तमाम मामला, उसका जो है वो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि अरबी और फारसी जबानों को यकजा करके एक तो उर्दू जबान को वजूद में लाया गया और उस वक्त 850 साल कबल जो है वो इस तरह जमजमे जो हम आमतौर पे पढ़ने के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ताने हो गई, मुर्कियाँ हो गई, जिसको हम जगह लगाना कहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त जो है वो वजूद में नहीं थी। लेकिन अरबों में सिर्फ ये खासियत जो मैंने अभी बात की क़िरत वाली, अरबों में खासियत थी कि वो क़िरत के ज़रिए अपने जो है वो अपने लहन को खूबसूरत अंदाज में पेश किया करते थे। तो वहाँ से जो माहिरीन हैं, ख़ास तौर पे हज़रत अमीर खुसरो ने, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जो है वो लेकर समझना शुरू किया कि किस तरह, क्योंकि उनकी वालदा जो थी अमीर खुसरो की, वो अरबों से ताल्लुक़ था उनका। उन्होंने जो है वो इस बात को महसूस किया कि इसको किसी तरह से जो है वो एक बाकायदा फ़न की सूरत में लाया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने कोशिशें की, कुछ ठाट राग उन्होंने इजाद किए। जो भी हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा शक्ल है सुरों के हवाले से और तमाम चीज़ों के रागों के हवाले से, ठाट के हवाले से, ये हज़रत अमीर खुसरो की रहमत है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने मेहनत की और वो फिर तमाम चीज़ों को उन्होंने कोशिश की कि वो एक किताबी शक्ल में और लोगों तक पहुँचाई जाए। उसके बाद जो दीगर असातिज़ा आए, उसमें बड़े बड़े जो है वो गायक थे, उन्होंने जो है वो इस पर खासी मेहनत की और तमाम चीज़ों को पहुंचाना शुरू किया। अब आ जाते हैं हम अपने इस सिलसिले की तरफ जो मैंने कोशिश की कि
किसी तरह से जो है वो कुछ हद तक जो हमारे इन चीजों का इस्तेमाल होता है उसको किस तरह से जो है वो अच्छा। एक और बात यह है कि पढ़ तो सभी लेते हैं, ये तो खुदादाद सलाहियत है, परवरदिगार आलम की तरफ से आप पर जो है वो एक अच्छी आवाज का होना एक नेमत है। लेकिन उस आवाज को किस तरह से बचा के रखना है, किस तरह अपने आप जो है वो रियाजत और मशक करनी है जिससे आपकी आवाज में मजीद खूबसूरती आए, और जिसकी आवाज अच्छी नहीं है वो किस तरह सुर में आएगा। इस नशिस्त का जो मकसद है वो यही है कि हम तमाम लोग ही मौला का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि जो गैर संजीदा आदमी है, जो जिसका इस फर्शे अज़ा से अज़ाए हुसैन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो भी अगर गुजर रहा हो तो अगर आप बाकायदा समझकर और उस माहौल के मुताबिक सुरों को समझकर पढ़ रहे हैं तो वो रुक कर सुनेगा जरूर। अज़ाए हुसैन का जो मकसद है वो क्या है, तबलीग है, कि हम जो है वो तबलीग कर रहे हैं कि लोग जो है वो आए हमारे कलाम सुने कि मौला हुसैन पर क्या उनके फजाइल हैं, क्या मसाइल हैं। अगर आप सुबह के वक्त में पढ़ रहे हैं तो अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ यार ये मैं कलाम पढ़ूंगा, ये सुबह के वक्त का रात में अगर इस्तेमाल कर लूंगा, इतना ज्यादा इन डिटेल जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जिस हद तक सुरों की जरूरत है उनको समझकर आप जो है वो अगर पढ़ेंगे तो वो उस तबलीग का बेहतरीन जरिया जो है वो आपके लिए साबित होगा। इल्मे मौसीकी में टोटल 12 सुर हैं, 12 सुरों का कयाम इल्मे मौसीकी में राइज है, जिसमें सा और पा ये अपनी जगह कायम सुर है। सा कहते हैं खरज को, खरज है सबसे पहला सुर जहां से आपने स्टार्ट लिया, ठीक है, गाड़ी को आपने स्टार्ट कर लिया या समझ लें कि बिल्डिंग बनाने की बुनियाद आपने डाल दी, जो फाउंडेशन डली वो आपकी सा है, ठीक है, जिस कलाम का आपने आगाज कर दिया वो आपकी सा है। इसी तरह पंचम का जो सुर है, पा का सुर, 5वां सुर कहलाता है वो, ये अपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सा और पा का। जहां से आपने शुरू किया और पंचम पे आके ये दोनों चीजें आपकी स्टे करेंगे। आप जो भी कलाम है, ज्यादातर आप कलाम सुनते हैं जितने भी, वो सा और पा पे आके स्टे करते हैं, या ऊपर गए अंतरा ले लिया तो अंतरा जो है वो आपका पा पे आके रुक गया, ठीक है, वहां से फिर आपने जो है वो अपनी चीजों को लेना शुरू किया, उसका भी मुजाहिरा करूंगा। तो सा और पा का सुर अपनी जगह कायम है। इन दोनों को देखा जाए तो जो माहिरीन है वो कहते हैं सुर नहीं है, ये सिर्फ आपके हेल्प कर रहे हैं, आपको जो है बचा रहे हैं किस तरह से आपने, ठीक है, कि घूम फिर कर आपने आना है उस पर, तो आपको जो है वो स्टे करना है इस पर, या आपको मदद फराम कर रहे हैं। बाकी रे गा मा धा नी ये जो 5 सुर हैं, सारी जो गेम कह लें इस वक्त वो इन 5 सुरों पर है। अब जितना आसान ये लग रहा है इतना आसान है नहीं है। इस वक्त आप समझ लें, किरत कर लें, अजान कह लें, गजल कह लें, ठुमरी कह लें, दादरा कह लें, जितनी भी चीजें गायकी की ले लें, नवाखानी की ले लें, सलाम हो गया, मनकबत हो गई, नात खानी हो गई, ये तमाम चीजें इन 12 सुरों से हटकर नहीं है, इन 12 सुरों के दरमियान ही घूम रही होंगी। अब ये बहुत ही बारीकी वाली बातें हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना भी है और इसको महफूज करना है। इसलिए मैंने कहा था कि नोटबुक का होना जरूरी है, वरना ये बेटा ये बता रहा हूँ मैं, क्लास दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा, आ भी गया तो भी ये चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सा को कहते हैं खरज, रे को कहते हैं रेखब, गा को कहते हैं गंधार, माँ को कहते हैं मध्यम, पा को कहते हैं पंचम, धा को कहते हैं धीवत और नी को कहते हैं निखात, ठीक है। ये हमारे सुरों के नाम हो गए। सा और पा के अलावा हर सुर का कोमल और तीवर है। कोमल सुर कहते हैं आधा सुर नीचे, जिस तरह सा
सा रे ठीक है, रे ये भी है, रे वो भी है, लेकिन एक रे जो है वो आधा उतरा हुआ है, एक रे पूरा है। ठीक है, जो पूरा है वो कोमल और तीवर मिला के, अब दोनों में से कोई एक यूज होगा। मैंने इसीलिए जो 10 के 10 ठाट लिखे हैं, यही समझो बारीकियां यही है कि रे गा मा धा नी। अब रे गा मा धा नी में हर ठाट में सेलेक्ट कर लिए गए कि भाई मध्यम का सुर मिसाल के तौर पे कोमल कर दिया गया, बाकी सारे सुर तीवर कर दिए गए, तो ये हो गया बिलावल, जिसमें हमारा तराना बना हुआ है पाक सर जमीन शाह पाता। ठीक है, इसी तरह सबको अगर कंप्लीट कर दिया गया पूरा पूरा चढ़ाकर, ठीक है, ये भी एक चले बात निकल आई तो बता तुम्हें कि ये जो तमाम चीजों को डिजाइन किया गया है मैथमेटिक्स के जरिए किया गया है, इस तमाम चीजों का ताल्लुक है चांद और सूरज से। कि अगर सुबह के वक्त में आप कोई राग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें खासतौर पे रिखब का सुर जो है वो खासतौर पे देखा जाए तो वो कोमल होगा। इस तरह भैरों है हमारा, उसमें रिखब का सुर है कोमल, कि सुबह के वक्त का अगर तासुर बयान किया जा रहा है। भैरवी हो गया, भैरवी भी सुबह के वक्त में तमाम सुर इसमें कोमल ही इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जो अगर दोपहर हो गई तो दोपहर के वक्त में जो है वो थोड़े से चढ़े सुर इस्तेमाल होंगे, पूरे कंप्लीट सुर कह लें उसे। और शाम हो गई तो शाम के वक्त में जो है वो देखा जाए तो ज्यादातर चढ़े सुर, जो इसको लोगों ने आसान कर दिया गया, क्योंकि ये भी चीज दर हकीकत 100% तो सही नहीं है, लेकिन समझने के हद तक कुछ लोगों को कह दिया गया कि भाई चढ़े सुरों के राग जो है वो शाम के वक्त में परफॉर्म किए जाएंगे, उतरे सुरों के जो है वो सुबह के वक्त में परफॉर्म किए जाएंगे आसानी के लिए। 100% इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि वो तब्दीली तमाम चीजों में रहती है। कोमल और तीवर सुरों के अलावा जो राग बनाए जाते हैं ठाठों को लेकर, ठाठों को मैंने मुख्तसरन बयान कर दिया आपको, ये लिखे हुए भी हैं, मजीद आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि शॉर्ट करते हुए हम मजीद आगे बढ़ जाएंगे। मैंने आपको मिसाल दे दी कि बिलावल में मध्यम का सुर कोमल कर दिया, कल्याण में जो है वो तमाम सुर तीवर कर दिए, तो कल्याण हमारा शाम के वक्त में इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे हमारे नोहे भी जो है वो कंपोज हुए हैं। मैं इन तमाम नोहा खान लोगों को बताता भी रहता हूँ इस हवाले से। इस तरह खमाज करके एक ठाठ है, वो रात के वक्त में इस्तेमाल होता है, उसमें मशहूर वो राग है बागेश्वरी, उसमें मध्यम और निखाल को सिर्फ कोमल कर दिया गया। ठीक है, सुरों की मैं बता दूंगा, सुरों को किस तरह से कयाम किया जाता है, चलिए बता देता हूँ, इस हवाले से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बिगनिंग में अगर बता दिया जाए। मेरी आवाज को आपने फोकस करना है, जिस तरह से मैं ऊपर जाऊंगा सुरों का कयाम किस तरह से होगा। ठीक है, सुर किस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे अगर इजी कर दिया जाए तो मेरी आवाज बारीक होती चली जाएगी। सा रे गा मा पा धा नी सा सा। अब इससे अंदाजा हो रहा है ऊपर की भी एक सा है, नीचे की भी एक सा है। इनमें मौसीकी में 3 टाइप की सप्तक है। निचली जो सबसे सप्तक है वो ज्यादातर गजल गायक उसका इस्तेमाल करते हैं, ये वाली। ठीक है, उसको कहते हैं मंदर सप्तक, जो बिल्कुल ग्राम में चल रही है, जिसमें आपको आवाज अपनी बहुत ज्यादा भारी लगेगी। इस तरह जो दरमियान की सप्तक है सा, ये लगा लें। ठीक है, ऊपर की जो सप्तक हो गई वो हो गई सा, ये ज्यादातर फीमेल वॉइस में ज्यादा इस्तेमाल होती है। ऊपर की जो सप्तक है सा सा सा। ठीक है, ये 3 टाइप की सप्तक है, जिसमें आपको जिसको कोई कंफ्यूजन हो, सवाल करना हो, वो फौरन लिख लें और आखिर में सवाल जरूर करें। ठीक है, इसी तरह जिस तरह 3 सप्तक हैं, इसी तरह हर ठाठ में 10 ठाठों में लेकर जो है वो कई किस्म के राग बनाए गए। हर राग में जो है वो किसी राग में 7 सुर लिए गए, किसी में 6 सुर लिए गए, किसी में 5 सुर कर दिए गए। ठीक है, हर जैसे जैसे सुर कम कर दिए जाएंगे वैसे वैसे राग मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है, लिहाजा समझकर, इसीलिए कहते हैं कि समझकर पढ़ेंगे तो आसानी होगी।
संपूरन कहते हैं 7 सुरों को, जो 7 सुरों में चलने वाले राग हैं उसको कहते हैं संपूरन राग। 6 सुरों में जो चलने वाले राग हैं उनको कहेंगे खाडो राग। और जो 5 सुरों में आ जाएंगे, मिसाल दे रहा हूं मैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब मैं मिसाल रे का सुर हटा, सा गा मा पा धा नी सा, अब ये क्या हो गया, खाडो हो गया। सा नी धा पा मा गा सा, रे को मैंने हटा दिया, सही है। अब ओढ़ो कर दिया जाए, रे को और मिसाल के तौर पर धीवत को हटा देते हैं, सा गा मा धा सा गा मा पा नी सा नी पा मा गा सा, सही है। तो देखा जाए तो जैसे जैसे मैं सुर को माइनस कर रहा हूं मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे समझना जरूरी है कि भाई ये कौन सा, मैं कहां पर आऊंगा रेखब के, ऐसा नहीं मैं बोल रेखब रहा हूं और परफॉर्म गंदार कर रहा हूं। तो ये चीज जो है वो, इसे कहते हैं बेसुरा। जो लोग कहेंगे ना कि यार ये समझ में नहीं आ रहा यार ये आदमी, तो वो बेसुरा पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी पर सारी जो मेहनत है हमारी वो इसी बात पर होगी। जो सुर जाते हुए सुर होते हैं, चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अच्छा ये अच्छी बात है माशाल्लाह। जो लोग ज्यादातर पढ़ने वाले मौजूद हैं वो इन चीजों से तो वाकिफ हैं कि चढ़ते किस तरह और उतरते किस तरह है, तो ये थोड़ी सी आसानी है बच्चों के लिए, खासतौर पे अब समझने वाली बात है। मैं कर रहा हूं सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी सा, ये हो गई आरोही, इसको कहते हैं आरोही। ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो उसको कहते हैं अमरोही, ठीक है। ये तमाम चीजें जो इसकी इस्तिलाहात हैं इल्म मौसीकी की, उसमें ये चीजें शामिल हैं। अब आ जाते हैं हम स्केल पर। ये तो हो गए हमारे सुरों के तमाम चीजें जो है वो नाम हो गए। अब हम आ जाते हैं स्केल पर कि हम कोई कलाम अगर शुरू कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी नीचे की खरच क्या होगी और इसकी ऊपर की खरच क्या होगी। ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपने कलाम शुरू कर दिया, हम तो कहते हैं कि भाई ये फर्श अज़ाए हुसैन है, अगर इसमें तो शुरू कर भी दिया, गलती हो गई, चलो अगर किसी से तो दुरूद पढ़वा के दोबारा शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन एहतियात ये करें कि ये भी तमाम चीजें चूंकि आदाब का हिस्सा हैं, कुछ चीजें आदाब के खिलाफ होती हैं। खासतौर पे हमारे यहाँ अगला टॉपिक हमारा है आदाब मजालिस का। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग इन चीजों को समझते नहीं और हर शेर के बाद या अंतरे के बाद खत्म किया दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले, लोगों से दुरूद पढ़वाए जा रहे हैं। ये चीजें आदाब का हिस्सा नहीं है। दुरूद पढ़ना फजीलत है। आप अपना कलाम पेश करने हैं, कलाम पेश करें। आप क्यों जो है वो सबको जो है वो बार बार मुब्तला आजमाइश कर रहे हैं कि भाई जो है वो दुरूद पढ़ते हैं, एक शेर खत्म किया फिर दुरूद पढ़ते हैं। तो उनके अपने लिए तो आसानी है, लेकिन दूसरे जो मजमा बैठा है वो उनको सुनने के लिए आमादा है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दुरूद पढ़ना फजीलत है। दुरूद पढ़ने पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नहीं कि आप जो है वो कहें कि दुरूद ना पढ़ें, लेकिन जब कलाम पेश करने बैठे तो तरीके से कलाम पेश करें, उसके बाद आप दुरूद पढ़वा दें। तो स्केल जो है आपका कहां से आपने शुरू किया, मैंने बताया खरज। अब खरज में जो इल्म मौसीकी के मुताबिक है, सबसे निचला जो स्केल कह लेंगे वो इसमें मैं बताऊंगा हारमोनियम के जरिए कि ABCDEFG, यही 7 सुरों को लेकर ही स्केल बनेंगे। अब ए को लेकर ये मेरा ए है। अगर मैं समझता हूं कि मेरा कलाम खासतौर पर नोहा खानी में ले लें, तो नोहा खानी में कलाम कोई भी इतना नीचे शुरू नहीं होगा, वो दरमियाने सुरों से शुरू होता है, ठीक है। और हमारे उस्ताद कहा करते थे कि नोहा खानी में जो कयाम होता है नोहे का, खासतौर पर 5 से 12 सुरों के दरमियान होता है, कि उसको 5 से 12 सुरों के दरमियान ही आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ज्यादातर मतलब उसमें जो सुर इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं। हमारे यहाँ ये जो टेक्निकल मनाकिब कह रहे हैं सोसखानी में तो 100% सारे कलामी ऐसे हैं जिसमें 12 के 12 सुर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो 2 रागों को मिलाकर
कलाम बना दिया गया, उसे कहते हैं मिशर मेल। दो रागों को मिलाकर बनाया। ये मुश्किल काम होता है। ये जो है वो जो कंपोजर होते हैं वो यकीनन इस बात से वाकिफ होंगे कि यार किस तरह से कलाम के मिजाज को देखकर बंदिश बनाई जाती है। अब देखा कलाम का तासुर जो है वो सुबह का है, तो सुबह का राग इस्तेमाल कर लिया गया। बहरों का वक्त जो है वो सुबह का है। इसमें मैंने वक्त नहीं लिखे जल्दी जल्दी में। कल्याण का वक्त जो है वो शाम का है। तो कल्याण को जो है वो अगर आपने ज्यादातर नवाखानी करनी है शाम के वक्त में या रात के वक्त में, तो कल्याण के आप जो है वो सुर इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं कि स्केल का इस्तेमाल किस तरह करना है। ए और ई का कोई जो है वो माइनर मेजर नहीं होता, वही कोमल और तीव्र वाले कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाकी जो इसमें स्केल है उसमें आपको जो है वो माइनर और मेजर है। वही कोमल आधा नीचे कर दिया तो माइनर हो गया और पूरा कर दिया तो मेजर हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। सुर को आधा अभी बताऊंगा मैं इसमें कि कोमल सुर है सारे रे रे सारे रे। फर्क लग रहा है आपको? ठीक है, तो आधा सुर वही है। अब भेवी में सारे ही सुर जो है वो कोमल इस्तेमाल हुए। तो रे गा मा धा नी के सारे सुर जो है भेवी में कोमल है। कल्याण में जो है वो सारे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये इसीलिए जो हम रियाज का भी बताते हैं वो कहते हैं कि चढ़े सुरों पे रियाज करें। खासतौर पे ज्यादातर लोग ऐसे ही जो ऑफिस वगैरह के लोग हैं, बच्चों का भी मसला यही कि वो स्कूल जाते हैं तो शाम के वक्त अगर बैठे हैं रियाज करने के लिए, एप्लीकेशन मैंने भेजी थी वो, तो उसको देखते हुए आपने जो है वो किस तरह से रियाज करना है, रियाज का भी मैं तरीका बताऊंगा। तो शाम के वक्त में अगर आप बैठे हैं तो एमन को लेकर रियाज करें, आरोही अमरोही परी, एक एक सुर पे कोशिश करें कि कम से कम 8 बीट सा रे। सुर पे जितना आप खड़ा होना सीखेंगे उतना आपके गले में जो है वो पायदारी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से आप सुरों पे जो है वो कोशिश करें, रियाज करें तो आप निचले सुरों से करें। जितना आप नीचे रियाज करेंगे अच्छा, उतना आपकी टीप जो है वो समझ लो तार सप्तक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मजबूत होगी। जरूरी नहीं है ऊंचा पढ़ने वाला नीचा अच्छा पढ़ता हो। नीचा पढ़ने वाला जरूरी है कि वो ऊंचा अच्छा पढ़ेगा और वो उसका गला कारामद रहेगा, वो ज्यादा काबिल होगा, अच्छी जगह लगा सकेगा, सोचकर जो जहन में उसकी जगह होगी वो गले में उतरेगी। बाजों का यही प्रॉब्लम होती है कि जो चीजें जो लोग रियाजत में नहीं रहते उनका मसला ये होता है कि वो जहन में तो होता है कि चीजें सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है यार कि पढ़ूं किस तरह से, और वो गले में नहीं उतर पाती। रियाजत करेंगे जहन आपका एक्सेप्ट करने लगेगा सुरों को कि ये निखात का सुर है, आपने इस सुर पर जो है वो जाकर। हाँ, एक और अच्छी चीज रह गई, वादी सुर और समवादी सुर हमारा यहाँ पर ये बड़ा अच्छा कि कोई भी कलाम बना हुआ है वो किसी ना किसी राग में बना हुआ है और उस राग का वादी सुर और समवादी सुर ही उस राग को वाजे करते हैं। तो वादी सुर और समवादी सुर ही राग को वाजे करते हैं कि राग की जो सही निशानदेही होती है वादी समवादी सुर के जरिए होती है, वरना तो ठाठ ही जो है वो अब ठाठ और राग में फर्क क्या है ये भी चले बात आ गई जहन में। ठाठ तो एक फॉर्मेट है जिसमें मैंने बता दिया कि भाई मदम का सुर जो है वो कोमल कर दिया जाए तो ये जो है वो बिलावल हो जाएगा और उसको कोमल की जगह तीवर कर दिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। उस ठाठ से जब राग बनाए गए तो सुनोगे तो सिलेक्शन हो गई कि संपूर्ण है तो 7 सुर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। 7 सुर में जो है वो अगर वादी संवादी सुर नहीं है तो वो ठाठ है, वो राग है ही नहीं। बगैर जो है वो राग के समझो कोई कलाम अगर चल रहा है तो ठाठ में चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। हर कलाम को अगर कोई कलाम पढ़ा जा रहा है तो कंपोज हुआ है तो उसमें वादी और समवादी सुर का अमल दखल जरूर है। जिस तरह कल्याण को अगर आप ले लें तो इसमें वादी सुर है गंधार का
और समवादी सुर है निखात का। वादी सुर इसे कहते हैं जो राग में बार बार इस्तेमाल हो रहा हो, उसे कहते हैं वादी सुर। जिस तरह बहुत सारे कलाम हैं हमारे, तो कोई भी कलाम बना हुआ है, कंपोज हुआ हुआ है, तो उसमें वादी और समवादी सुर, पहले वादी सुर का बार बार इस्तेमाल हो रहा होगा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सुर होगा वादी सुर के बाद, वो निखात का सुर है, तो वो समवादी सुर उसको हेल्प करा रहा होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह सा और पा का एक कॉम्बिनेशन है, इस तरह वादी और समवादी का एक कॉम्बिनेशन है। ये आपस में जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे, जिससे राग वाज़ेह होता है और असरअंदाज होता है। इसी के जरिए जो है वो देखा जाए तो कोई राग है, कोई कलाम आप पढ़ रहे हैं, वो असरअंदाज क्यों होगा, वो इसके जरिए होगा। अच्छा जी, ये तमाम चीजें मैंने बता दी। और अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते आ रहे हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं? आप दोनों नहीं पढ़ते? तो कोई कलाम अगर आप पढ़ते हैं तो किस तरह शुरू करते हैं उसको, क्या सोचते हैं? ऐसे ही शुरू कर दिया, बस ज़हन में आ गया, चलो नीचे से शुरू, प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल देखा जाए तो प्रैक्टिस करना ही, रियाज को जो इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस ही है। हम ये जो करवाएंगे, ये जो बताते हैं हम रियाज का तरीका, ये प्रैक्टिस है आपकी। ये सुरों पे आपका कयाम है। सुरों को आप जितना अपने गले में उतारना शुरू करेंगे, अब ये इतना मुश्किल काम है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो है वो एक दिन में आऊंगा और सब कुछ सीख जाऊंगा, ये तो मुमकिन नहीं है। ये निहायत मुश्किल काम है। बल्कि जितने लोग आप इस वक्त सफ़े अज़ा में ले लें या दूसरी तरफ गायकी के हवाले से ले लें, उन लोगों की जिंदगियां गुजर गई इन चीजों को समझते हुए, जब जाके वो इस एज पर पहुंचे, इस यहाँ तक पहुंचे कि वो किसी को बता पा रहे हैं और अपने इन चीजों के जरिए समझा पा रहे हैं। एक बहुत अच्छे उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि अगर मेरा गंधार का सुर ही सही लग जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हो गया। बहुत बड़ा नाम था उस्ताद असद अमानत अली खान साहब का, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक तो अगर दरबारी की रेखब मेरी सही लग जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो है वो काम मेरा सही हो गया, मैं इस वक्त जो है वो अपना काम सही से कर रहा हूँ। तो इन बड़े असातिज़ा के जरिए ही अगर आप अपने आप को कंपेयर करें कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, तो अब तो जीरो पर है भाई, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। बात यही है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कायदे करीने से करेंगे और अपने आप को इतना मजबूत तो करें कम से कम कि जो कलाम पेश कर रहे हैं वो लोगों के लिए अजियत का बाइस ना बने। ठीक है, आप तो पढ़ रहे हैं भाई, आप पढ़ रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि नयाबाद में तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो है वो समझो इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो चलो भाई आपको जो है वो आप इमाम बारगाह को आपकी जरूरत है, ये तो ये आदमी अब जो है ना ये नुकसान उठाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत काम की चीजें तो बस तुमने समझो गवा दी हो, रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगा। तो हाँ, आप पढ़ रहे हैं, आप पर तो मौला ने करम किया ना, मौला ने आपको मुंतखब कर लिया कि भाई आप मेरा जिक्र करेंगे। ठीक है, ये नया बात में मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जगह जगह जो है वो हफ्तावार मजालिस हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। उससे वही बात है कि पढ़ रहे तो उनकी प्रैक्टिस हो रही है, रियाजत हो रही है, उनकी इंप्रूवमेंट आ रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आप ये सोचें कि यार आप अगर ये मजालिस नहीं होती तो आप कहाँ खड़े हुए होते हैं। ठीक है, मौला ने तो आपको एक बहुत बड़ी नेमत से नवाज दिया। अब आपका काम है कि आप अपने आप को किस तरह बेहतर करेंगे, ना कि जो है वो एक ही तरह चले जा रहे हैं, लोग उसको बर्दाश्त कर भी पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक मजलिस का माहौल है, इसमें तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि यार तूने गंदार गलत लगाया भाई, अपना गंदार सही करो। वो तो जाहिर सी बात है, लोगों को भी इतना नहीं पता। लेकिन इन सुरों का ताल्लुक इस कदर ज्यादा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात बाद में असरअंदाज होगी। अगर यही बात मैं सुर में कर दूंगा वो फौरन दिल में उतर जाएगा। इन सुरों का ताल्लुक इस कदर ज्यादा है,
इसीलिए कहते हैं कि नसर से बेहतर शायरी है, और शायरी को अगर किसी शायर को और मनकबत खां को या सलाम पढ़ने वाले को या सोस खान को दे दिया जाए तो वो 10 मिनट में अपना पैगाम पहुंचाकर जो है वो लोगों को मुतमईन कर देगा, दिल सैर हो जाएगा कि हाँ भाई इसने जो है खिदमत कर दी। तो अपने आप को रियाजत इतना मजबूत करें कि जो आप बात करना चाह रहे हैं वो किसी के लिए मुश्किल ना बने, सामीन के लिए मुश्किल ना बने। अपने आप को मजबूत करना है, इस हवाले से रियाजत करनी है। शुरू के जो ये तमाम चीजें बता दी गई हैं, अब कितने लोग जो एप्लीकेशन मिलदाद खोलना बेटा, ताकि एप्लीकेशन के जरिए किसी को तो बताया जाए। सवाल कैसे करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन? अब इसमें कोई आप में से एक बच्चा आ जाए जो दूसरों को बता सके। आसिफ तुम्हारा वॉल्यूम को जैसे इन लोगों को तो हारमोनियम इस पे करना है, इसके जरिए तो मैं बताऊंगा ही। इसके जरिए इनको थोड़ा सा गौर करें। बताओ जरा, सारे गामा पादानी का सुर जो है वो बिलावल में करके बताओ। इस तरफ करो, उनकी तरफ, इससे लेकर चलो, इससे इसी को लेकर चलो और सात शुरू को लेकर चलो, बिलावल में करके बताओ उनको। चलो इसको रखो। हाँ वाह भाई वाह, कमाल। अब इनको दिखाकर करो, ये चीज इनको दिखाकर करो। तुम भी देखो समझ में आ रही है। ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सा को पहले रखो इसलिए। हाँ ठीक है, नहीं ब्लैक को नहीं दबाना, एक एक करके बताओ। उसको बताओ, उसको बताओ। एक एक उंगली को लेकर करो। तुम बाजा नहीं बजाना, बाजा बजाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं सिर्फ सुरों का बता रहा हूँ कि आपने सुरों को कैच कैसे करना है और रियाज कैसे करना है उन पर, ठीक है। सबसे पहले तो सब इस पर आकार कहें। आकार कैसे कहते हैं? जो आप मिसाल सुरों का नाम ले रहे हैं वो कहलाती है सरगम, ठीक है। वो अलंकार कहते हैं उसे। सारे गामा पा नी सा। अब मैं पहले तो सा को अपनी पक्का करूंगा कि मेरी फाउंडेशन तो सही हो, तब मैं जाकर जो है वो ऊपर बिल्डिंग की अपनी तामीरात शुरू करूंगा। सा और सब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, जिस तरह सब बच्चे बैठे, आप भी जितने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करें सांस की नाली जो है ना आपकी, ये बिल्कुल क्लियर हो, ये दबे नहीं किसी तरह से। पढ़ते वक्त भी यही कोशिश करनी है आपने कि जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो आपकी जो ये वाली पोजीशन है, ये पोजीशन हो आपकी, ये हो या यूं करके आप बैठे तो बिल्कुल सीधा होके बैठे, जिस तरह इस पोजीशन में बैठे, ठीक है। ये जो आपकी नाली है, ये जितनी क्लियर होगी आपकी आवाज उतनी ज्यादा बेस बनेगी आपकी आवाज में। आपको पढ़ते हुए दिक्कत का सामना जो है वो नहीं होगा किसी किस्म का। और इसी पोजीशन में बैठकर सब आकार दें, सुर लगाओ कोई आवाज। किसी भी जबान के जरिए या दांतों के जरिए मुंह खोलना है आपने।
यूं बैठ जाओ। और इसी सुर को लेते हुए आपने सुर से हिलना नहीं है, इसका सहारा लें आप, इसको भले ही बंद कर, फिर कुछ देर के बाद 2-3 मिनट तक ये करते रहें, सांस लें। हाँ बोलिए। हारमोनियम की एप्लीकेशन में कौन सी की से शुरू करना है? कि इसकी ना मैंने बताया जूम इन, इसका एक ऑप्शन है जूम इन जूम आउट का ही मसला है, तो उसकी वजह से इशू हो सकता है बाकियों को, वो बता दिएगा। अच्छा, ये आप देखें वही स्केल वाली बात आ गई ना। बिल्कुल। अब आप देखें कि आपके गले का सबसे निचला सुर कौन सा है। कोशिश ये करें कि आपने ये नहीं कि ये शुरू नहीं करना, आप कोशिश करें ये करें कोशिश, ठीक है। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे जब ये सुर पक्का हो जाएगा ना, फिर ये भी आपको थोड़ा सा ऊंचा लगने लगेगा। कुछ देर अगर आप करेंगे, 4-5 मिनट तक कर लेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ऊंचा लगने लगेगा। फिर फील करेंगे यार मैं इससे मजीद भी नीचे जा सकता हूँ, फिर कोशिश करें और नीचे आए इससे, ठीक है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप ये देखेंगे, फिर एक स्केल और नीचे आ जाए, एक सुर और नीचे कर लें उसको। इससे फायदा ये होगा कि आपके जो गले की बेस है वो बनना शुरू होगी, आपके गले पर कंट्रोल, जो आप कहते हैं सुरों पे इसलिए करना, ऊपर जाना नीचे आना, पढ़ते वक्त दौरान जो है वो किसी भी तरह ये काम जो है वो तो ये जो काम है आपका, ये रियाजत से अच्छा होगा, ठीक है। कोई भी कलाम आप पढ़ रहे हैं किसी भी राग में, जब आपकी रियाजत अच्छी होगी आप उस पर जो है वो बेहतर तरीके से उससे परफॉर्म कर सकते हैं। कोशिश करें हर कलाम को जल्दबाजी में पेश ना करें। अगर आपसे कहा जा रहा है कि यार आपके पास वक्त नहीं है, तो उस कलाम के 2 अशार पढ़ लें, वो मसला नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में जो है वो उसके 10 अशार पढ़ें और वो आपके लिए भी मुश्किल हो और सुनने वालों के लिए मुश्किल हो, ये बुरी बात है, ठीक है। जितना आप ठहराव रखेंगे सुरों पर, वो उतनी ज्यादा असरअंदाज होंगे। एक तो बात हो गई है। इसी तरह आसिफ उठना बेटा, यही अभी तो मैंने करवाया, ये समझ लें आपकी यहाँ से, तो आपने इसको कोशिश करें 10 मिनट तक ये काम आप करें कि इसी सुर पे खड़े रहें, ठीक है। उसके बाद आप मजीद आगे बढ़े। अब ये मैंने बहुत सारे कोमल और तीवर वाला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। ये समझ लो बहुत बड़ी, ये ऐसी मैंने बातें बता दी, अगर आप खान साहिबान के पास जाएंगे ना, सालों गुजार के आपको ये बातें बताएंगे, ठीक है। तो बात वही है कि मैंने तो बता दी, अब आपने हजम करना है। हजम करने वाला मसला खराब है ना, तो हाँ, इसको हजम करने की जरूरत है। पहले तो आपने अपनी खर्च को सही किया, फाउंडेशन आपकी हो गई सही। अब आप आएंगे ऊपर, अब हर एक स्केल पर जब मैं बोलूं तब उसको चेंज करना। अब आप ये 7 सुरों के नाम को याद रखें, ठीक है। पहले तो इसको बोल दें तो अच्छी बात है, सा रे गा मा पा धा नी, ये तो बचपन से सुनते ही आ रहे हैं किसी ना किसी जरिए से, बुरे जराए से ही सही, लेकिन सुनते आ रहे हैं। तो कम से कम ये सारे गामा पादानी के सुर तो सभी को याद है। अब एक एक सुर पर कम से कम कोशिश करें कि 8 बीट तक, 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद आपने अगला सुर चेंज कर लिया, तो उस सुर पे आप रुकेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगली जो क्लास जब ये हमारे आसिफ भाई और सबर भाई ले रहे होंगे ना, तो आप लोग बहुत कुछ सुना रहे होंगे, अगर ये काम आप बिला नागा करेंगे तो। चलो अब
तरफ आपने कर लिया, वो हो गई आरोही आपकी, ठीक है। ऊपर आपने आरोही वाला जो है वो एक जो आपका क्या कहते हैं सीढ़ियां चढ़नी थी वो आपने चढ़ ली, ऊपर तक आप पहुंच गए। अब आपने नीचे उतरना है वहां से, ठीक है। नीचे ज्यादातर लोग प्रॉब्लम यही होती है कि वो नीचे उतरते वक्त आउट हो जाते हैं, ठीक है। वो इसीलिए आउट होते हैं कि वो आरोही अमरोही का जो रियाज है उनका वही सही नहीं होता, तो वही सही नहीं है तो फिर गड़बड़ा गए। उतरते हुए जो है वो उतरना था तीसरी सीढ़ी पे, दूसरी टाप ली, वो गिर गए, ठीक है। तो ये मामला खराब है। चलो अब दोबारा ऊपर किसी का कोई सवाल, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि यार ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अब सवाल कर सकते हैं आप। हाँ सर आपने वो जो बात बताई थी कि जितने ऊपर स्केल आना है वॉल्यूम को कंट्रोल में रखना है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात याद दिलाई आपने। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी आवाज बैठ जाती है पढ़ते वक्त दौरान, एक कलाम ही पढ़ा उनकी आवाज बैठ गई, दूसरे कलाम पढ़ने की फिर हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। उसका नुकसान ये एक तो ये है कि वो सुरों पे ध्यान नहीं दे रहे होते, दूसरा ये कि वो जिस तरह सुरों को ऊपर कर रहे होते हैं उस तरह अपना वॉल्यूम ऊंचा कर लेते हैं। ये नुकसान ये होता है कि सारे गा मा पा धा नी सा, अब मैं इसी वॉल्यूम पे लेकर अगर चलूंगा तो मेरी आवाज बैठ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से जैसे जैसे सुर ऊपर हो रहे हैं मैं अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करता चला जाऊँ, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इससे सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, वो भी आपसे बेजार नहीं होंगे और आप अपना 10 मजलिसें आराम से पढ़ लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कोशिश करें अगर आपके पास लोग ज्यादा है तो आप अपना स्केल नीचे रखें, स्केल बढ़ाने की जरूरत नहीं, इतना स्केल हो कि लोगों के लिए भी आपके लिए पढ़ने में आसानी हो, लोगों के लिए सुनने में आसानी हो। ज्यादातर सवाल प्रॉब्लम यही आती है कि लोग अपना पढ़ना तो देख लेते हैं कि मैं आसानी से पढ़ रहा हूँ, लोगों का सुनना जो है वो नहीं नोट कर पाते कि ये मुझे सुन पा रहा है, इसके अंदर इतनी कुव्वत है कि मुझे बर्दाश्त कर लेगा, या जो है वो मैं बस अपना ही जो है वो पढ़े जाऊं, बस किसी तरह से अपना काम पूरा कर लूं, बस जो दुनिया जाए बस छोड़ो उसको, जो भी काम हो रहा है। सही है। तो ये काम सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना यही काम है कि आप पढ़ तो रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे को महसूस करें कि वो भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, या अपनी आंखें बंद करके बस शुरू में। तो ये भी चले एक बात अच्छी आ गई है, तो मैंने लिखा हुआ था कि आंखें खोल कर पढ़ना है, या अब हम आ जाते हैं आदाब मजालिस वाले पर। कोशिश करता हूँ उसको 10-15 मिनट में समेट लेते हैं, फिर आप लोगों से कलाम सुनेंगे, फिर खत्म कर देंगे इंशाल्लाह इसको। फिर इसको बंद कर अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। मैंने बात की कि जो तमाम चीजें जो सुरों का क़याम गायक के लिए जो है वो जरूरी है कि आवाज और रियाज ये गायक के लिए जरूरी है। फर्श अज़ा से ताल्लुक रखने वाले के लिए जरूरी है कि सोज़े दिल भी उसके पास हो। 3 चीजें, आवाज, रियाज, सोज़े दिल, ये फर्श अज़ा से ताल्लुक रखने वाले जाकिरीन के लिए। तीसरा जो बहुत ज्यादा अहम है, बाद औक़ात होता है कि बंदे के पास बिल्कुल ही सुर ही नहीं, आवाज ही नहीं, लेकिन उसका सोज़े दिल इतना होता है कि वो असर अंदाज होता है लोगों पर।
ठीक है, ये भी, लेकिन ये तो बहरहाल किस्मत की बात है ना कि हाँ, तो किस्मत की बात है कि आपको लोग जो है वो सुन रहे हैं, तो लेकिन आप जो है वो अपनी मेहनत, तो जाहिर सी बात है आवाज और रियाज तो जरूरी है। सवाल भाई की तो माशाल्लाह यार कहाँ मिला रहे हैं। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह क्या आवाज है कुदरती। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। करम है हमारा। अच्छा, तो ये तमाम चीजें जो है वो मैंने जो बताई, उसकी मैंने, मेरा अपना ये जुमला है परवरदिगार की तरफ से अता हो गया कि उस्ताद जो है वो डॉक्टर की मानंद है, इंजीनियर नहीं है। हमेशा आपको नुस्खा दिया जाता है, इलाज बताया जा रहा है, आपने खुद मेडिसिन घर पर लेनी है, उससे एहतियात आपने खुद करनी है, तब जाके इंशाल्लाह आप शिफायाब होने का मतलब ये है कि आपकी आवाज बेहतर हो गई, आप शिफायाब हो गए। लेकिन वो ये ऐसा काम है, ऐसी दवा है कि जो आपने ताहयात आपने जारी रखनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया तो दूसरे दिन छोड़ दो, यार आज मेरे पास वक्त नहीं है, कौन करे यार, छोड़ो, मैं 10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। वही बात है कि ये मौला का करम है कि मौला ने आपको मुंतखब किया इस काम के लिए। अब आपने अपना जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उठकर मजलिस में चले गए और चलो भाई आ गए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई सुने या ना सुने वो अलग मसला है, ये बुरी बात है। आप अपना काम करें, अपनी तैयारी रखें, प्रैक्टिस करें, रियाजत करें, ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी हौसला अफजाई भी होगी, लोगों की तरफ से आप खुद ब खुद प्रमोट होना शुरू होंगे। ठीक है ना, कि अच्छा ये भी बात है कि चलो शोहरत की गर्ज से ना पढ़ें। अब हमारे यहाँ अलमिया ये होता जा रहा है कि ज्यादातर एक बंदे ने अब पढ़ना शुरू ही किया है, ठीक है, उसने आगाज लिया और स्टार्ट से ही उसने अपने सामने मोबाइल लगा लिया कि किसी तरह मैं जो है वो लोगों तक पहुंचा दूं। ये बुरी बात है भाई। अगर आपकी डिमांड है, आपको लोग चाह रहे हैं कि भाई ये कलाम आपका सुने, ठीक है, जो सीनियर पढ़ने वाले हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो जूनियर पढ़ने वाले हैं, हमारे अलमिया ये होता जा रहा है कि बंदे ने पढ़ना शुरू किया और अपने सामने रिकॉर्डिंग कर दी और वो इसको भेज रहा है, उसको भेज रहा है कि किसी तरह व्हाट्सएप के जरिए हो जाए और फेसबुक के जरिए हो जाए। वो चीजें भी एक नेमत है, आपका पैगाम पहुंचाने का बेहतर जरिया है, लेकिन आप अपनी तैयारी तो करें पहले। आप अपना जो है वो प्रैक्टिस करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपको सुन सकें, ना कि जो है वो लोगों के लिए बाइसे मुशक्कत बन जाए कि लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, बस किसी तरह से जो है वो उन तक पहुंच जाए। ये बुरी बात है। शोहरत की गर्ज से ना पढ़ें, फर्श अज़ा से ताल्लुक रखें, अपना पैगाम पहुंचाएं। बाजों का चलो होता है कि चलो 10 मजलिसें पढ़ी, 10 में से किसी एक का कलाम आपको लगता है कि यार ये कलाम मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोग इससे इस्तेफादा करें, तो वो कलाम आप रिकॉर्ड करें, वो आप पहुंचा दें, ठीक है, बजाय इसके कि आप हर मजलिस में जो है उसको लेकर बैठे हुए और जो है वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। ये बुरी बात है। बहुत ही कीमती जुमला है उस्ताद सबके जाफर साहब का कि अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। जब तक अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अच्छे असातिज़ा को सुने, इतनी सारी चीज़ें, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े असातिज़ा के बहुत अच्छे कलाम मौजूद हैं, उनको आप सुने, उनसे सीखें कि ये किस तरह से उतार चढ़ाव किस तरह अपना रखने, उनका अंदाज़े बयां क्या है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आसानी होगी पढ़ने में। अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। अपना लिबास, खास तौर पर अगर किसी मजलिस में जा रहे हैं तो इस तरह का लिबास हो जिसमें आपको भी बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो, और खास तौर पे कलर आपके कपड़ों का ऐसा हो जो ऐसा ना हो कि आप किसी के मिसाल के तौर पर सारे सवाब की मजलिस हो गई, आप अय्याम अज़ा की कोई मजलिस है, कोई ऐसा आपने रंग पहना हुआ है, पीला कलर हो गया, जो लोगों को जो है वो आप तमाम लोग इन तमाम चीज़ों से वाकिफ हैं, लाल कलर हो गया, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मजलिस के मुताबिक नहीं है। ये तो नशिस्त है, तो कोई मसला ही नहीं है, तो कुछ भी पहनकर आ जाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन खास तौर पर मजालिस में, ठीक है। और महफिल में भी यही है कि महफिल में काला कपड़ा पहनकर ना आ जाओ, तो महफिल की भी भाई मौला की खुशी में मनाओ, खुशी मनाओ और गम में गम मनाओ। तो कपड़ों का अपना जो है वो तमाम चीज़ों की सिलेक्शन
आप पहले से करके रखें, ना कि जो है वो दौरान आपको पता चले ना मजलिस शुरू हो गई, जो मिला हाथ में आया पहन कर निकल लो, ये बुरी बात है। अपनी तैयारी पहले से करके रखें। अपने अमल से जाहिर करें कि आप मौला के जाकिर हैं, ना कि आप मजलिस में तो बैठे हैं बड़े बाअदब होकर और बाहर निकलते ही आपने जो है वो ऐसी तैसी करना शुरू कर दी दुनिया की, ये बुरी बात है। ठीक है, अपने अमल से आप जाहिर करके रखें कि आप मौला के जाकिर हैं। हमारे यहाँ मामला ये है कि दौरान मजलिस अगर कोई कह दे कि ये कलाम भी पढ़ दो, तो कहा जाता है यार ये फरमाइश पर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इनकी फरमाइश, सवाद भाई ने फरमाइश की तो पढ़ लो। फरमाइश का लफ्ज मजलिसी लफ्ज नहीं है। आपने कहना है तामील हुक्म कि मैं मौला की खिदमत के लिए आया हूं ना, तो जो सामीन है वो उनके तामील हुक्म में मैं कलाम पेश कर रहा हूं। इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि अगर आपने पढ़ने के लिए बैठे तो अपना वक्त मखसूस करके देखें कि अगर आपसे सीनियर कोई पढ़ने वाला मौजूद है तो कोशिश करें कि उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, ना कि मिसाल के तौर पे अगर ड्यूरेशन ही मजलिस का आपके पढ़ने टोटल लोगों के लिए मिसाल के तौर पर आधे घंटे का है, तो आधे घंटे में 5 लोग पढ़ने वाले मौजूद हैं, उसमें अगर 10 मिनट आपने पढ़ लिए तो बेचारे उनके लिए क्या वक्त बचेगा। तो जो जूनियर लोग हैं, सीनियर भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन सीनियर तो तमाम लोग इन तमाम चीजों से वाकिफ होते हैं। जो जूनियर लोग हैं वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। अपने कलाम जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें शेर की सिलेक्शन पहले से ही कर दें कि ये शेर मैंने पढ़ने, तो इसके ड्यूरेशन ये होगा। पढ़ते वक्त गर्मी नोट कर लें। हमें तो सुसानी में बहुत सारी चीजें पता, सेकंडों का पता होता है कि इतने सेकंड, इतने मिनट और इतने सेकंड में कलाम मेरा खत्म हो जाएगा। आप अगर कोई कलाम पढ़ने जा रहे हैं तो कलाम पढ़ने से पहले घर में अपनी तैयारी करें, उसको देखें, नोट डाउन कर लें कि ये मेरा कलाम कितने वक्त में खत्म हो रहा है, और अपने शेर की सिलेक्शन फिर उसी के मुताबिक करें कि उसमें अगर दूसरे लोगों के नाम शामिल हैं, पढ़ने वाले मौजूद हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले, ना कि आप जो है वो 10 मिनट पूरे कर लें, फिर वो जो है वो मिसाल 4 लोग बैठे हुए, वो बेचारे 5-5 मिनट फिर अपना जो है वो कलाम पेश कर लें। तो ये चीज गलत है, पहले से इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर कोई तामील हुक्म में कह भी रहा है आपसे कि भाई ये कलाम पढ़ दो, बोले यार मैं किसी और मजलिस में सुना दूंगा आपको, इस वक्त तो नहीं सुना सकता मैं, ना कि आप जो है वो उसी वक्त लेकर बैठ जाए, भाई इस बंदे ने कहा है तो मैं इसके चक्कर में 100 लोगों को अजियत दूंगा, ये बुरी बात है। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं उनका हक मारा जाएगा इसमें। माइक का इस्तेमाल, माइक में फे मैंने कहा ना, ब्लास्ट हो रहा है इसमें, तो इस तरह के जो लफ्ज हैं फे, यूं मैंने कहना है। ठीक है, फिर यूं कहूंगा ना, ये ब्लास्ट नहीं होगा, फिर इसमें कहूंगा तो ये ब्लास्ट होगा। तो छोटा साउंड सिस्टम में, बड़े जब होते हैं तो उसमें और ज्यादा मामला खराब हो जाते हैं। तो माइक का इस्तेमाल कैसे करना है, माइक को कितना करीब रखना है, कितना दूर रखना है, आपकी आवाज पहुंच जाए, पढ़ने के दौरान लोगों के कान में वो आवाज आपकी चुभे नहीं, ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बैठ रहे हैं, पढ़ने से पहले ही एक बार सेट कर लें। ये भी इसी से रिलेटेड है कि पढ़ने के दौरान नहीं है कि आप उसको बार बार हिला रहे हैं, और उसको जो है वो लोगों के लिए भी मुशक्कत होगी और आपके लिए भी। बात वही है कि जो सामईन बैठे हुए ना, वो आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये अपने अंदाज से मुझे बता रहे हैं कि मुझे कितना कबूल कर पा रहे हैं। ये चीज ज्यादा जरूरी है, ना कि जो है वो मैं अपने आंखें बंद करके बस पढ़े जा रहा हूं, ये चीज बुरी बात है। सामईन को देखें, आंखें खोल के पढ़ना है, कलाम पे नजर रखें, सामईन पे नजर रखें। कलाम पे नजर जब रखें जब शेर पढ़ना है, अपने जो भी मिसरा है। और ये भी एक बड़ा मसला है कि मोबाइल लेके बैठे हुए, मोबाइल जो है वो मजलिसी जो है वो, चलो दौरे हाजिर के मुनासबत से, बुरहान भाई हम कहेंगे यार दौरे हाजिर की मुनासबत से सही है, लेकिन कोशिश करें अपनी एक बयास बनाएं, अपनी एक डायरी बना के रखें, जिसमें आपके तमाम कलाम जो है वो महफूज होकर रहेंगे। जो कलाम आप तैयार करते जाएं उसको एक डायरी में, बयाज में लिखते चले जाएं। यही चीज मजलिस के जो आदाब के मुताबिक बेहतर है। मोबाइल बेहतर नहीं है। मोबाइल मिसाल के तौर पर पढ़ते वक्त बंद हो गया, किसी की कॉल आ गई, तो आपका कलाम तो एक तो आपका जहन जो है वो उस तरफ से हट जाएगा,
और दूसरी तरफ जो है आपका कलाम जो है वो आप फिर दुरूद पढ़वाने में मजबूर हो जाएंगे, दुरूद पर दुरूद पढ़वाएंगे। कोई भी एक वो है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कुछ भी हो सकता है, डायरी में नहीं हो सकता। ठीक है, डायरी आपके सामने, आप जो है वो उसको सुकून से कर सकते हैं, उसमें शेर की सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, जिस मुनासबत से आपकी मजलिस हो या महफिल हो, कलाम उसी मुनासबत से आपने पेश करना है। ये नहीं है कि मजलिस जो है वो अय्याम अली की चल रही है और आप कलाम जो है वो करबला का पेश कर रहे हैं कि अव्वलोना मोहम्मद कुल्लोना मोहम्मद करके जो है वो आप शुरू हो गए। तो बेशक ऐसा ही है, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? इस वक्त तो माशाल्लाह इतने सारे कलाम मौजूद हैं, हर इमाम की शहादत और विलादत के मुताबिक कलाम मौजूद है, हमारे बस्ते में तो खासतौर पर मौजूद है। तो किसी भी किस्म की बंदिश बिठा लें उस कलाम पर, और वो चलती हुई बंदिश, बेहतर तो ये कि नया कलाम हो तो नई बंदिश हो, लेकिन उस कलाम पे जो आपके गले पे उतरी हुई बंदिश है वही उस पर बिठाएं और मजलिस के मुताबिक उसकी मुनासबत से जो है वो मुताबिक जो है वो आप अपना कलाम पेश करें। अल्फाज की अदायगी, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि आमतौर पर उर्दू ज़बान में इस्तेमाल ही नहीं होते, हम जो है वो अल्फाज पेश कर रहे होते हैं, तो वो जो गैर संजीदा लोग हैं वो तो सुन लेंगे, लेकिन जो संजीदा लोग हैं उस चीज़ से वाकिफ हैं वो उससे जो है वो कहेंगे कि यार ये बुरी बात है, ये बंदा जो है वो बस समझ लो ऐसे ही। अपनी तैयारी अपने अमल से जाहिर करें कि आप जो है वो कुछ मुंतखब होकर आए, मौला ने मुंतखब किया, तो अपनी तैयारी के साथ आप आए। मजलिस के कबल अपने कलाम का मुतालिया करके जाएं, ना कि मजलिस में जब बैठे हुए तो उस वक्त जो है वो आप अपने कलाम को देख देख कर पढ़ लें और किसी भी लफ्ज़ पे आप अटक गए, ये काम ना हो। अपने कलाम को बगौर देखें, मुतालिया करें कि ये कलाम मैं पेश कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं, किस तरह से पेश करना है, वो तमाम चीज़ें आपने मजलिस के मुताबिक जो है वो पेश करें। पढ़ने के बाद पानी ना पिए, ये एक निहायत अहम चीज़ है। हमारे यहाँ लोग गलती ये करते हैं कि रियाजत में भी होते हैं, आवाज़ भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन पढ़ने के फ़ौरन बाद नुआखानी की या अपना कलाम पेश किया, निकल गए, भाई प्यास लग रही है, पानी पी लिया। तो ये चीज़ें आपकी जो गले में, ये तमाम चीज़ें जो हारमोनियम पे अभी मैं दिखाऊंगा, तो ये जो बारीक बारीक तारें हैं ये परवरदिगार की तरफ से आपके गले में मौजूद है, सुकड़ जाती है। जब सुकड़ेंगी तो आपकी आवाज़ बैठना शुरू हो जाएगी, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये मामला मेरे ख़राब हो गए। पढ़ने के दौरान ख़ास तौर पर सादा पानी भी ना पिए, ठंडा तो बिल्कुल ही ना पिए। कितनी यानी कि कम से कम आप कोशिश करें 15-20 मिनट जो है वो उसको आप, ताकि जो आपका पढ़कर आए हैं उसका जो गले पर एक समझ लें कि गर्मी है, गरमाइश ले लें, थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसका, उसके बाद जो है वो आप उसको बस कम कोशिश करें, 15 मिनट भी बहुत है। बड़ों का अदब करें, छोटों की इज्जत करें। छोटे अगर पढ़ रहे हैं उनको इज्जत करें, उनसे शफकत से बात करें, कोई गलती भी कर दी प्यार मोहब्बत से अकेले में जाके समझा दें, ना कि सबके सामने शुरू हो जाएंगे भाई तुमने ये गलती कर दी और इसको थोड़ा सा देख लो, तो ये जो है वो बुरी बात है, इसको थोड़ा सा एहतियात करें। सबसे जो अहम टॉपिक है वो है हदिया। अपने आप को माशी तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि मजलिस से किसी किस्म की आप जो है वो तवक्कुआत ना लगाएं कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे जो है वो एक अच्छा सा लिफाफा मिल जाएगा, मेरे मामला चल जाएंगे। ये चीज़ बुरी बात है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये कमर्शलिज्म का दौर चल पड़ा है और इसके बगैर लोग जो है वो देखते हैं कि लिफाफा कितना अच्छा है, तो उसी हिसाब से फिर जो है वो मामला अपने देखते हैं कि यार मैं ये काम करूँगा तो मुझे इतना अच्छा लिफाफा मिलेगा या मैं ज़्यादा टाइम। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर कि कन्वेंस बहुत से लोग लेते हैं, कन्वेंस लेना, देखें एक बात तो ये है कि हदिया देना भी बानी मजलिस का फर्ज है, लेना या ना लेना हमारा इख्तियार है, ठीक है। इसी तरह कन्वेंस तो 100% बानी मजलिस को देना ही चाहिए। मैं नहीं लेता, मैं कहता हूँ भाई ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है मजलिस में, क्योंकि मुझे वही वाली बात है, मुझे अपने उस्ताद के 2 जुमले याद हैं। एक जुमला ये था कि जब यहाँ से ले लूंगा तो वहां से क्या लूंगा, पहला जुमला। दूसरा जुमला ये, जब मौला दे रहे हैं तो आपसे क्यों लूंगा। तो यही 2 बातें अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार भाई
जो भी है कोशिश तो करता हूँ, अगर दूर की मजलिस है तो वहीं की कोई पार्टी वार्टी अरेंज कर दी। अगर लोग बहुत ज़्यादा मुझे ही सुनने पर जो है वो इसरार कर रहे हैं और मेरे पास वक्त भी है, तो मैं अपने कन्वेंस से जाता हूँ और अपने कन्वेंस से आता हूँ, अपने साथियों को भी अपनी गाड़ी में, क्योंकि मैं उसको अफोर्ड कर पा रहा हूँ। लेकिन बानी मजलिस का फर्ज है। अच्छा 99% मजालिस तो ऐसी हैं जिसमें मुझे तबर्रुक भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं यार ये तबर्रुक अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन चूंकि एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस में जाना होता है, तो अगर 8 मजलिस में पढ़ी है उसमें से एक आध मजलिस में भी तबर्रुक मिल गया तो मौला का शुक्र है भाई। चलो जिस तरह मौला इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे, मैं उस तरह चल रहा हूँ, ना कि जो है वो मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मैं वहां पर डिठाई दिखा के बैठ जाऊंगा, चल भाई अगर मेरे साथ 10 बाजू हैं तो आधी देख तो बेचारे की उसी में बराबर हो जाएगी, तो फिर यही बुरी बात है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने साथ बाजुओं की भी सिलेक्शन करता हूँ इसी तरह से कि बाकी जो बुरहान भाई वाला सवाल है, कन्वेंस हदिया देना भी बानी मजलिस को चाहिए कि हदिया भी दें। लेना या ना लेना वो जाकिरीन का इख्तियार है, लेकिन डिमांड ना करे जाकिर कोई भी कि भाई मुझे इतने मिलेंगे तो मैं आऊंगा। ये तो फिर आपने दुकान चलाना शुरू कर दी ना, कि अपने आप को जो है वो सेल कर रहे हैं कि इतना लिफाफा मिलेगा तो पढ़ूंगा, वरना जो मैं हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। तो फिर अब ये भी हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि लोग उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलवाते हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। ये बड़ा मसला है कि लोग जो बेचारा एक मौला की रजा की खातिर अपने आप को जो है वो मौला की खुशबूती की खातिर अपने जो है वो काम पेश कर रहा है, अपने कलाम पेश करने के लिए आमादा हुआ है, भरपूर रियाजत में जो है वो तमाम चीज़ें पेश कर रहा है। लोग उन चीज़ों को नहीं देखते। ज़्यादातर लोग यही है कि वो यार ये बंदा महंगा है इसी को बुलवाऊंगा। ये मामला खराब है। ये बानी मजलिस की दोनों तरफ से मामला बिगड़े हैं, अच्छे खासे बिगड़े हैं। तो हमारा तो काम है बहरहाल इसको पेश करना। तो अपना मुआशी सिलसिला ऐसा रखें कि आपको बानी मजलिस से किसी किस्म की उम्मीद लगाने की जरूरत है। पर जो भी कलाम आप किसी भी मजलिस में पढ़ें उसको अपने पास रिकॉर्ड के लिए महफूज कर लें। बस ये 1-2 पॉइंट है, बस खत्म हो जाएगा। तो उसको रिकॉर्ड के लिए महफूज कर लें कि ताकि दोबारा अगर आप जा रहे हैं तो वो कलाम आपका रिपीट ना हो। ज्यादातर अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती आ रही है कि लोग जो है वो एक ही चीज, एक ही कलाम हर जगह मजलिस में पढ़े जा रहे हैं। तो जो सामीन है वो कहते हैं कि यार इसे और कुछ तो आता ही नहीं है, यही एक कलाम पढ़ता है। तो ये एक दूसरी तरफ अगर कोई तामील हुक्म में आपसे कह रहा है तो आप कोशिश करें कि आप वो चीज बता दें पहले, पढ़ने से पहले, कि भाई मैं इनकी तामील हुक्म में कलाम पेश कर रहा हूँ, ताकि लोग आप पर वो ना करें कि यार ये बंदा बस इसे एक ही कलाम आता है और यही कलाम हर जगह पेश करता है। तमाम लोगों के लिए सबसे अहम चीज वो है परहेज और एलर्जी। बस ये लास्ट पॉइंट है, क्योंकि ये तमाम मामला में यहाँ पर देखता हूँ खासतौर पर नोहा खानों के लिए, कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें वही वाली बात कि अगर ज़्यादा मजालिस हैं आपके पास तो आप अपना स्केल नीचे रखें। ज़रूरी नहीं है कि अपना स्केल इतना ऊंचा कर दें कि आप जो है वो एक ही कलाम के बाद दूसरा पढ़ने के काबिल ही ना हो। ठीक है, ज़्यादा मजालिस हैं तो अपना स्केल नीचे रखें। दूसरी तरफ अगर आपको प्रेशर ज़्यादा है, गला बैठ गया है, तो गला बैठने के बाद आपने सुबह निहार मुंह 5 दाने काली मिर्च के आप जो है वो चबाएं, निहार मुंह ये काम करना है। अब ये जब आवाज़ बैठ जाए उस वक्त की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि रोजाना शुरू हो गया कि भाई मामला जो है वो हाँ नफसियातीपन भी होता है ना आदमी के अंदर कि यार चल यार आज पढ़ना है तो आज कर लेता हूँ। ये काम नहीं करना भाई। जब आवाज़ बैठ जाए उस वक्त की बात है ये, कि जब आपकी आवाज़ निकल ही नहीं रही उस वक्त जो है वो आपने 5 दाने काली मिर्च के चबा कर अपना मुंह वॉश बेसन में लटका दें। तो आपकी जितनी भी रतूबत है, प्रेशर जब आपकी चिल्लाएंगे ना तो आपका ये जो दिमाग से रतूबत आने गले पर आकर जो है वो रुकती है। तो यहीं से आपकी जब चिल्लाते रहते हैं आपकी आवाज़ जो है वो गला बंद करना शुरू कर देगी, गला आपका जाम हो जाएगा। तो उस वक्त की बात है, यह आपने काम करना है। बस 2-3 मिनट तक भी अगर आप कर लेंगे तो रतूबत बाहर आ जाएगी, तो आप बेहतरी महसूस करेंगे। उसके बाद पानी नहीं पीना, 15-20 मिनट तक आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना पीना, अपने आप को रिलैक्स होने दें, गले को अपने नॉर्मल उस पर आने दें, फिर भले ही आप जो अपना नाश्ता पानी करते हैं। पढ़ने के
भी अगर जा रहे हैं तो गले में खरखराहट हो रही है, उसको कैसे बेहतर करना है? डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ, लाहौरी नमक, घर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला नमक, हल्का सा नीम गर्म पानी, इतना गर्म ना हो कि जो आपके ज़बान को और आपके गले को मुतासर करे, हल्का सा नीम गर्म पानी उसके गरारे करें और उससे इंशाल्लाह जो है वो 1 गिलास पानी भी अगर एक कप भी ले लेते हैं तो एक घूंट लेकर गरारे करेंगे, उससे काफ़ी इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। नहायत ही आजमूदा नुस्खा है। बहुत बड़े उस्ताद थे, जब उस्ताद शहीद ने एक इदारे की बुनियाद रखी तो उनको मदऊ किया। इंडिया के एक उस्ताद थे, उस्ताद अमीर अहमद खान साहब, उन्होंने ये नुस्खा बताया था कि पढ़ने के दौरान जब उनको प्रॉब्लम, गायकी के दौरान बल्कि जब उनको प्रॉब्लम होती है, आवाज़ बैठ गई तो क्या किया जाए? गले में खरखराहट हो रही है, ख़ास तौर पर ज़्यादातर लोगों की होती है, खरखराहट हो रही है, जो सुर जो पंचम का बोल रहे हैं तो वो नहीं निकल पा रहा, ठीक है, नीचे के सुर तो निकल आते हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो आवाज़ आपकी खरखराहट शुरू हो जाती है, उससे सुरों में डिस्टर्बेंस होती है। ऊज़ा मिस्री हर पंसारी के पास मिल जाएगी, या तो खेड़ा मार्केट में तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ऊज़ा मिस्री और सौंफ हम वज़न ले लें थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, 50-50 रुपए की भी चलें, इस वक्त ले लें, पैसे बता देता हूँ, 50-50 रुपए की ले लें और उसी में आप 1 दाना या 2 दाने उसके हम वज़न देखकर, काली इलायची, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं वो, और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें किसी भी फ्राइंग पैन में या तवे पर हल्का सा गरम करें, हल्का सा, जलाना नहीं, हल्का सा गरम करें और उसे जो है वो पीस लें। उसको पीस कर किसी शीशे की बोतल में डाल के रखें। जब भी आप जाएं मजलिस के लिए, उसमें आप 1 चुटकी लेकर पढ़ने से पहले 1 चुटकी लें, फिर मुँह में डाल लें और इंशाल्लाह उसका जादू देगा, ठीक, तो बहुत फायदा मिलेगा। सिर्फ मुंह में डालना है या चबाएंगे वो खा सकते हैं, वो क्या मुंह में डालेंगे और क्या करेंगे? चबाएंगे तो वो आपको उसका जायका अच्छा होता है, आप उसको बहरहाल कुछ कोशिश करें मुंह में कुछ वक्त तक। हाँ, इनका जो सवाल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुंह में कुछ हद तक रखें, फिर उसको उगलें, क्योंकि फौरन ना बच्चे सवाल नहीं कर रहे। हाँ, बच्चे सवाल, ये बहुत बुरी बात है यार। जब भाई आप बैठे तो सवाल, बच्चों को सवाल करना चाहिए। सवाल ना करने के 2 मायने होते हैं, या आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, या सब आ गया, या सब कुछ समझ में आ रहा है, या शर्म भी आ रही है। हाँ चलो ये भी है, लेकिन शर्माने की तो बात है ही नहीं ना। मैंने कुछ ऐसा माहौल रखा ही नहीं यहाँ पर कि शर्माने वाला, तो ये 2 ही यहाँ पर बात हो सकती है। या बिल्कुल समझ सर से गुजरता जा रहा है, या सब कुछ अंदर आप जो है वो उसको डाइजेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी आप लोग अपने अपने जो कलाम है उसके, क्योंकि हमारे पास वक्त, 2 सवाल एक और हाँ, सवाल करें बिल्कुल। एक ये कि जो ना अक्सर ऐसा होता है महफिल में, मतलब ये हो जाता है क्योंकि हम लोग तो सामान्य है ना, हम लोग ये जो ना देख लेते हैं कि पढ़ने वालों में जो ना ऐसा हो जाता है। जूनियर वो कलाम पढ़ देते हैं जब जो ना जो महफिल में जो ना सीनियर आए थे वही सीनियर बैठा है जो पढ़ता रहता है, हाँ, तो ऐसी जो ना सिचुएशन आ जाती है। तो जूनियर क्या करके आए और सीनियर इस सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि जो ना वो थोड़ी सी बदमज़गी हो जाती है। सीनियर का ज़हन बना हुआ होता है कि मैं यही पढ़ूंगा, हाँ, और जूनियर, क्योंकि अक्सर वो नहीं दिला, वो आया था, उसने पढ़ दिया था, क्या नाम है, अबूजर ने पढ़ा था, उससे पहले वो हमजा ने पढ़ा था और वो पढ़ के चला था किफायत। हाँ सही, बिल्कुल ऐसे। देखें, एक बात तो ये है, वो तो अबूजर आया ही लेट था, उसको पता नहीं था कि इसने क्या पढ़ा है। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि जूनियर की गलती नहीं है, क्योंकि बात वही है कि उसे तो अभी कलाम की सिलेक्शन का पता ही नहीं है ना, उसने तो आगाज किया है, ठीक है। बेहतर तो यही है, अगर आप ये रियाज जो बताया ना मैंने, जब आप रियाज करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी कि कौन सी चीज आपके गले की है भी या नहीं है। अब मैं बहुत सारी चीज अपने साथियों को मना कर रहा होता हूँ, उनको गले पे अच्छी लग रही होती है कि ये मैं कलाम पढ़ूं, मैं कहता हूँ ये तुम्हारे गले का इस वक्त नहीं है। उसका रीजन ये है कि तो राग मुश्किल है, ठीक है, इस वक्त आप पढ़ेंगे आपको, अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज यार जहन में आ गई, जब आपको अंदाजा हो कि आप गलत कर रहे हैं, यहीं से समझ लो कि आपकी कामयाबी का सफर शुरू होगा। जब आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, तो आप जो है वो
ये नहीं कह सकते कि यार आप जो है वो कामयाब है। आपको अपनी गलती का पता होना जरूरी है। सामईन आपको बाद में बताएं, आप खुद आइडेंटिफाई करें, अपने आप को जज करें कि आप क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो जूनियर भी जब ये काम करना शुरू करेंगे, रियाज करना शुरू करेंगे, तो खासतौर पर कंपोजिशन के हवाले से बात है, शायरी के हवाले से तो जाहिर सी बात है। अगर आप देख रहे हैं, अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो वो ये सोचते हैं कि यार अगर इनका कलाम है, मैं इनके सामने पढ़ूंगा तो इनकी तरफ से हौसला अफजाई होगी मेरी, और वो भी खुश होंगे, सीनियर भी, कि यार मेरा कलाम पढ़ रहे हैं। मैं तो खुश होता हूँ, सीधी बात है। मैं तो बताता रहता हूँ अपने लोगों को कि यार ये चीजें पढ़ो, मैंने कंपोज की, तुम्हारे लिए आसान है। तो सीनियर खुश होगा, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ यही है कि वो जूनियर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जूनियर की गलती नहीं है। सीनियर, अब सीनियर जब सीनियर है ना, जब उसे दूसरी चीजों का पता हो कि अगर इसने पढ़ दिया तो मैं दूसरी चीज पे आसानी से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो सीनियर के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जूनियर के पास ऑप्शन नहीं होता। एक सवाल हो, अक्सर आप जो ना जहन में बना के आते हैं ना कि मुझे ये कलाम करना है, हाँ, और महफिल के अंदर आपसे पहला बंदा बहुत हाई स्केल का बंदा, हाँ, आपका नीचे स्केल का, ये बड़ा है। आप जैसा मैं मिसाल दूँ, एक IRC के अंदर मैं मिसाल देता हूँ उसी की, मुख्तार साहब ने, हाँ, वो बाद में मिले, हाँ, ये मेरे साथ थे, हम नहीं बाद में मिले, हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो ना इतना ऊंचा वो पढ़ दिया, क्या कहते हैं, मर्सिया, कि मेरे पास जो ना कोई कलाम नहीं था इसके बाद पढ़ने का, तो मैंने नोहा पढ़ दिया। वही वाला है शाम गरीबन, जिसकी मैं मिसाल भी देता हूँ, क्योंकि वो वही ऊपर की खरज से शुरू रहा, नीचे की खरज है ही नहीं उसमें। ऐ शाम गरीब जो यहाँ से शुरू हो रहा है, हमने छोड़ा ही वहीं पर था। तो ये बिल्कुल बहुत वैलिड कुरान का सवाल है, क्योंकि देखो सोचदार आदमी है ना यार, भले कुछ अर्से तक ही सही, लेकिन इन चीजों को समझते हैं। तो जिस स्केल पे छोड़ा गया है, कोशिश करें उसी स्केल से शुरू करें। और वही बात है कि जूनियर को भी चाहिए कि वो अब इतना जो मैंने बातें कर दी कि अपना स्केल ऐसा रखें कि लोगों के लिए जो है वो गिरा ना गुजरे ना, कि उनके लिए आसानी हो एक्सेप्ट करना। निचला स्केल रखें, स्लो जो है वो धीमे अंदाज में पढ़ें, ताकि जो आपके बाद पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसानी हो। अब ये डिसएडवांटेज यही होता है बाद में पढ़ने वाले के लिए, अगर किसी ने ऊंचा पढ़ दिया और वो नहीं संभाल पाया तो वो चीज, उसका कलाम जाया हो जाता है। देखा जाए तो शायरी तो पहुंच रही है, कलाम उतर नहीं रहा। जो मैं बात कर रहा था, सुर पहले उतरते हैं, सुर नहीं उतरेंगे। सुर जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक आप प्रॉपर तरीके से उसको पेश नहीं करेंगे। रियाज कितनी देर करना है एक दिन में, और कौन सा मिनिमम खर्च का जो रियाज मैंने सा बताई है, सा तो लगानी ही है 10 मिनट तक, ये तो जरूर करना है। समझो ये अगर आपने इस शोबे से वाबस्ता रहना है तो खर्च तो आपने 10 मिनट तक तो करनी है। और ये अलंकार, उसके बाद आकार, यही चीजें, ठीक है। पहले सारे गामा पादानी के सुरों के नाम लें, फिर आ करें। आ करने से आप खुद फील करेंगे कि आपके जो जिस्म में, जो आपने परवरदिगार आलम ने जो ये तमाम चीजें हारमोनियम में मौजूद है ना, ये ऐसी चीजों को लेकर फेफड़े हमारे, ये पर्दा है इसका। किस फ्लो से आपने जो है वो उसको बयान करना है, किस फ्लो से अपनी आवाज को निकालना है, कितना सांस लेना है, और उसी फ्लो से फिर अपने लफ्जों को डिलीवर करना है। तो ये टेक्निकल चीजें इंशाल्लाह आसिफ ये तमाम चीजें वाकिफ हैं। इंशाल्लाह अगले महीने भी माहाना तौर पर ये नशिस्तें लेंगे इंशाल्लाह। और मैं फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 2-3 महीने बाद कोई एक नशिस्त, क्योंकि अब हमने देखा है बाजी का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, तो ये नशिस्त हम इमाम बारगाह में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी एप्लीकेशन हमने बता दी आपको। और इसी तरह से वो जो आप वाला सवाल है, पहले 10 मिनट आप सा लगाएं, सा के बाद जो है वो आप सा के साथ ही बल्कि आ भी कर सकते हैं। 5 मिनट सा कह लें, 5 मिनट आ कर लें। उसके बाद जो है वो आप अलंकार कर लें, 5 मिनट कोशिश करें 10 मिनट तक करें। फिर रियाज कई किस्म के हैं, सिर्फ आरोही अमरोही नहीं है। सा सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे रे सा सा, कई किस्म के रियाज हैं। उसकी स्पीड बढ़ाएंगे आप, उसकी जो है वो सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा। कर्तव्य है, जितना करेंगे तब आएगा। ठीक है, अभी तो आपका स्टार्ट है, स्टार्ट में आप सा ही कर लगाएं, 10 मिनट तक अलंकार कर लें, आकार कर लें। फिर इंशाअल्लाह आप जब
फील करेंगे हाँ यार जब मैं इस चीज पर पक्का हो गया, अपने कलाम मजबूत करें। कलाम पेश करने से अंदाजा होगा कि आप कितने रियाजत में। आपसे क्लास में रियाज नहीं सुना जाएगा। मैं इनको ये नहीं कहता कि भाई अपना सुनाओ जरा वो पिछले क्लास में मैंने क्या रियाज करवाया था। मैं कलाम सुनता हूँ, कलाम देता हूँ मैं प्रैक्टिस के तौर पर। खास तौर पर सूफानी के हमारे कलाम ऐसे हैं जो खुद ही एक रियाजत है, ठीक है। अपने तौर पर उनके अंदर ठहराव इतना है कि वो कलाम पढ़ते पढ़ते जो है वो आप रियाजत कर रहे हैं। इसी तरह ये दूसरी तरफ थोड़ा सा उसको अगर हल्का कर लिया जाए तो हमारे मिसाल पार्टी के नोहे आप ले लें, ठीक है। ये एक रियाजत है। जिस तरह से कंपोज किए गए, असातिज़ा ने कंपोज किया इसको, तो ये भी एक रियाजत है। लेकिन बात वही है कि जब आप तरीके से उसको पढ़ेंगे, 5 आदमी अगर हम आवाज होकर पढ़ रहे, मैंने एक नोहा शेयर किया ग्रुप पर, 5 आदमी पढ़ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि आप एक हम आवाज ऐसे हुए हैं कि वो एक आदमी लग रहा है, कोई एक भी अलग अलग होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? वो रियाजत में उन्हें पता है कि यार ये जब ऊपर जा रहा है कलाम धरे ना गा के बाद धीवत का सुर इस्तेमाल हो रहा है तो धीवत पे ही जाएंगे सब, पंचम पे कोई नहीं जाएगा। सही है। ये इतनी बारीकियां तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाएंगी। जब आप आए अय्याम अज़ा में जब सब भरपूर रियाजत में रहते हुए कलाम पेश करेंगे तो वो आपके लिए आसानी होंगी ना। आपकी आवाजें बैठेंगी, हम आवाज होकर पढ़ेंगे, किसी एक पर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। ये तमाम चीजें तो आपके लिए बेनिफिट है बहुत बड़ा। तो कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा इसको आधे घंटे का ड्यूरेशन आप कह सकते हैं। हाँ बस खत्म, 2 लोगों की समझ में आएगा। चलो हाँ कलाम सुनाओ, कलाम सुनाओ अपने अपने जल्दी से दो अशार सुनाओ ताकि पता चले कि कौन कौन कितने कितने पानी में। हाँ पहले जूनियर से चलो बेटा, आप जो पढ़ते हैं ना आप सुनाओ पहले छोटे बच्चों को सुनेंगे। माइक ले लो, माइक सुनाओ भाई। माइक दो तो खत्म हो गया। हाँ तो खत्म हो गई हमारी 2 कलाम की तैयारी तो मैंने कहा था, कलाम की तैयारी के साथ है। ये सवाल तो है नहीं सब करने का है। माइक तो हमेशा ऐसा रखे कि माइक फिर आप पढ़ते वक्त ऐसे ऐसे ना करें, ठीक है। और अपनी उस पोजीशन में बैठे जिस पोजीशन में आप पढ़ते हैं। हम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, जख्मी दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे, बामुदर सजाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा किस्मत पर, मुर्तजा की अहमद से मुत्तसिल आबत पर, जिनको शक है बारा पर, बारवे की गैबत पर, सब ही मारे जाएंगे,
सब ही मार जाएंगे जब इमाम आएंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा देखो, वही एक गलती जो आपने की, पढ़ा बहुत अच्छा, सुर में रहते हुए पढ़ा, काफी हद तक कह सकते हैं उसे 90% तो कलाम आपका सुर में था। पढ़ते वक्त सबसे पहली चीज तो वही स्केल की सिलेक्शन। हाले गम सुना, ये स्केल जो है ना, ये इस कलाम के मुताबिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। जख्म है अभी ताजा, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आवाज आपकी दबना शुरू हो जाए। हाले गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? तो अपने स्केल को हमेशा उस तरह रखें कि जो आपका पूरा कलाम आपके लिए प्रेशर के बाइस ना बने, वो आपको किसी भी किस्म का प्रेशर ना पड़े। ना 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 ना, ये नहीं। जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीना के। जिस तरह आप बात कर रहे हैं उसी तरह सुरों के जरिए पैगाम को पहुंचा रहे हैं। सिंपल इसका जो है वो, जिस स्केल में आप बात करते हैं उसी स्केल में आप रखें इसको। हाँ भाई। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। खुश है फातिमा मुर्तजा आ गए हसन, आ गए हसन। खुश है फातिमा मुर्तजा आ गए हसन, आ गए हसन। दोस्तों 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 है रोज ईद का आ गए हसन, आ गए हसन। फातिमा सदा जहाँ करो जो मांग लो, रे मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो। जोश में है रहमते खुदा आ गए हसन, आ गए हसन। शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। अच्छा, एक और अच्छी बात ये कि ये जो एज है ना, इस एज में अगर मेहनत कर लिया जाए तो ताहयात आपकी आवाज बनती रहती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि लोग उस एज में सीखने के लिए आते हैं जो उम्र गुजर चुकी होती है। हमारे सुखानी में तो खासतौर पे इस तरह के मामलात हैं कि किसी को अच्छा लग रहा है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अब उसकी आस ही हम आज दे रहे हैं जो है वो गंदार पे, वो आज दे रहा है जो है बिल्कुल नीचे वाली निखात पे, तो ये बड़े मामलात खराब होते हैं। तो इस एज में आप लोग जो मैंने प्रैक्टिस बताई है उसी तरह से आपकी आवाज अच्छी है, वॉइस कंट्रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन पढ़ने के दौरान अपने अंदाज को भी जो है वो ऐसे रखना है कि जो आपका अंदाज सामईन पे देखना है कि वो आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह से, मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ का अंदाज जो है वो मिसाल ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग प्रॉब्लम ये होती है कि वो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। बात ये नहीं कि उन्हें पता है, उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा होता कि वो उनके एक्सप्रेशंस क्या क्या है। तो एक्सप्रेशंस के जरिए बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आप जिस तरह का लफ्ज बयान कर रहे हैं उसी तरह से मैं जो बात कर रहा हूँ, लफ्ज बयान कर रहे हैं उसी तरह से लफ्ज बयान हो, ताकि मैं कहूँ जिस तरह का लफ्ज बयान कर रहे हैं उस तरह से, ये बुरी बात है। एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपके अल्फाज को पहुंचाने का अच्छा जरिया होती है। मिकदाद तो पढ़ता रहता है, मिकदाद को छोड़ो, मिकदाद को तुम सुनते हो। आगे आ जाओ ना बेटा, उनके सामने। हाँ यहाँ कैमरे की आपके सामने।
दो अशार पढ़ने बस, ये सब ध्यान दें। दो अशार के मतलब दो अशार ही होते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशार की कोशिश। गमों से ना घबराओ, हुसैन वारिस है। गमों से ना घबराओ, हुसैन वारिस है। अली का नारा लगाओ, हुसैन वारिस है। गमों से ना, ये वो करीम है खाली नहीं लौटाएंगे। ये वो करीम है खाली नहीं लौटाएंगे। तुम अपना दुख तो सुनाओ, हुसैन वारिस है। गमों से ना, शेख खास किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का किया सवाल, जो अल्लाह से मैंने जन्नत का सदा ये आए के जाओ, हुसैन वारिस है। गमों से ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह। मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये खासी जगहों के लिहाज से नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये जिस ठाठ में बनी हुई है कल्याण में, प्यारे खान साहब का इसमें वो है किरदार है, तो अच्छा पढ़ा बहरहाल, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन दो अशार का मतलब दो अशार होने चाहिए। अब ये गड़बड़ हो गई। ये भी जाहिर सी बात है, ये क्लासेस होती इसीलिए हैं कि कोई अगर गलती की जाए तो उस पर उसकी निशानदेही की जाए। तो पहला जो आपने मतला पढ़ा वो भी शेर ही होता है, ठीक है। दो अशार का मतलब दो अंतरे नहीं होते, ठीक है। पहला मतला और उसके बाद जो आपने दूसरा अंतरा पढ़ा वो दो अशार होते हैं, ठीक है। ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा, और इसी तरह मेहनत करें, ये रियाजत करें, मजीद इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा। कौन पढ़ेगा बेटा? आओ आओ भैया, जल्दी जल्दी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खत्म है फसल कमां, बोल रही है ज़ैना कि खत्म है फसल कमां, बोल रही है ज़ैना। कौन बोलेगा जहां, बोल रही है ज़ैना। कौन बोलेगा जहां, बोल रही है ज़ैना। और यजीद से बड़ी हार तेरी क्या होगी।
तेरी क्या होगी, वो तेरा घर है जहां बोल रही है ज़ैना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बस ये एक मुझे जो फील हुआ, आपका वॉल्यूम माशाल्लाह अच्छा है, बेस आपकी आवाज में अच्छी है, तो उस लिहाज से जब आप ऐसी चीज जो खासतौर पे ऊपर वाले सुर हैं उसमें अपना वॉल्यूम वाली जो मैंने बात की थी वह उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और यही वाली बात है कि रियाज करें, इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ भाई, कौन पढ़ रहा है? और आ जाओ बेटा, तो उस्ताद देखे ना, उस्ताद कितने पानी में। आओ आओ, शाबाश, दुआ शाह पढ़ो। बहुत अच्छी बात है अगर वो लोग मत कर रहे हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। करम किया है बड़ा मर्तबा दिया तुमने, वफा का ज़िक्र इबादत बना दिया तुमने, करम किया है बड़ा मर्तबा दिया तुमने, कमाल कर दिया वाकई, कमाल किया, कमाल कर दिया वाकई, कमाल किया, बिना परों के सरों को उड़ा दिया तुमने। नाराए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उमैस के पढ़ने से मुझे तीन चीजें और मिली। पहली चीज, सुर आपका जो है वो सवारी है, कलाम सवार है। ठीक है, ये बात तो आपने ज़हन नशीन कर दी है। आपने सुर नहीं पहुंचाने, कलाम पहुंचाना है। लफ्ज को पूरा कहना है, कमाल कर दिया, ये नहीं करना, कमाल एक साथ कहना है। ठीक है, आपने सुर नहीं पहुंचाना, लफ्ज पहुंचाने। यही फर्क था जो उस्ताद हमारे कहा करते थे, हम में और खान साहिबान में, कि वो सुर पहुंचाते हैं, वो लफ्जों को तोड़ देते हैं। बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं ऐसी उस्ताद माशूक अली खान साहब की, जो उस्ताद नहीं पढ़ते थे, इसीलिए कि उनको पढ़ते हुए लफ्ज टूट रहे थे, बंदिश खराब हो रही थी। अगर लफ्जों को पूरा कह दिया जाता तो बंदिश खराब हो जाती। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें छोड़ दी कि ये मैं नहीं पढ़ूंगा। एक बात ये, दूसरा वही लफ्जों को जब आप पढ़ रहे हैं अपने हाथ को ऐसे नहीं करना, ये बाजा थोड़ी बजा रहे, ठीक है, तो कुछ नहीं, ऐसे रख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अपने जो है वो दूसरे हाथ को कंट्रोल में करो। हाँ, यही तो बात है, यही तो प्रैक्टिस है। ठीक है, इस नशिश का मकसद क्या है? प्रैक्टिस करवाना।
प्रैक्टिस आप करें। पढ़ते वक्त आप लफ्जों पे, कलाम पे भी ध्यान दें और अपने एक्सप्रेशंस पर भी ध्यान दें कि आप, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके भी शुरू हो जाएंगे। भी बड़ी खासतौर पे यहाँ पर नयाबाद में लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो आंखें बंद करके पढ़ रहे होते हैं। ये सही नहीं, मुनासिब बात नहीं है। आंखें खोल के सामीन को देखें कि सामीन आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो यही बात करता हूँ कि सामीन भी आपके समझो उस्ताद है, कि अपने एक्सप्रेशन से बता देंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपने हाथों को खास तौर पर, और बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं गर्दन भी हिला रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको देख रहा है उसके लिए मुनासिब नहीं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी माशाल्लाह तीसरी चीज जहन से निकल गई यार, क्या थी? हाँ, 3 मैंने सोची थी। ये देखो, ये नुकसान होता है नोटबुक ना रखने का, फिर निकल जाती है चीजें। अगर पढ़ते हुए लफ्ज टूटने लगे सांस की वजह से, सांस आपका टूट रहा हो, तो आप सांस पहले ले लें। ठीक है, कोशिश ये करें कि अगर आपको फील हो गया यार ये लफ्ज अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरी सांस टूट जाएगी, तो वहीं रुक जाए। भले ही सुर आपका खराब हो जाए, कलाम खराब ना हो। ठीक है, कोशिश तो ये करें कि सुर भी खराब ना हो, लेकिन जब वही बात है कि अज़ाए हुसैन है ना, ये कोई गायकी की महफिल तो है नहीं कि आपने भाई सुर पहुंचाना जरूरी है आपने, कि वो आपको किस तरह करेंगे। अगर आप कोई बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, 99% तो नहीं होता, कोई 1% इस तरह के मामला हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो उस वक्त आप जो है वो कर सकते हैं। इतना तो एग्जेम्पशंस होती हैं। अच्छा तो तोड़ना तो चलो सही है, लेकिन बहुत से अल्फाज को लोग घुमा देते हैं, जैसा हाँ, खास तौर पे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो नाम है, ये मुझे एक 12 इमाम में याद होगा कुरान को, उन्होंने बताया था। उन्होंने, हाँ, लेकिन उन्होंने बहरहाल उस पे जो कहा था वो मैंने उसकी तस्दीक करवा ली थी उस्ताद से, कि जो आइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम है, कोशिश करें उन चीज़ों को जो है वो, उन चीज़ों पे जगह ज़्यादा ना लगाएं, जगह ना हो, उन चीज़ों पे खेलें नहीं। ठीक है, सिंपल अगर वर्ड में देखा जाए तो उन चीज़ों से आप ना खेलें, उनको सीधा सीधा कह दें कि तस्बीह है फातिमा, फातिमा को सीधा होना चाहिए, फातिमा, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। ठीक है, और बाकी लफ्जों को अगर आप समझते हैं कि जगह मुनासिब लगा पा रहे हैं, वही बात है कि गलती का, अपनी गलती का पता होना चाहिए ना कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर ये चीज पता होने लग जाएगी आपको, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी का सफर शुरू हो जाएगा। फिर आप देखकर जगह लगाएंगे कि इस जगह पर, इस लफ्ज पे मुझे जगह लगानी चाहिए नहीं चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों ने भी अच्छा पढ़ा कि वो जगह लगा रहे थे, वो जगह कुछ गैर मामूली थी, कुछ जो है वो जरूरत थी। ठीक है, जो जरूरत है वो जगह तो आपके असरअंदाज होंगी, जो जिस जगह की जरूरत ही नहीं है आप जगह लगा रहे तो वो कलाम खराब हो जाएगा। बड़े बड़े पढ़ने वाले गलतियां कर रहे होते हैं। अभी तो आप लोगों का तो सफर शुरू हुआ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे जुमला, काफी देर से बैठेंगे आप, अभी सही है, चलिए अगली क्लास में आप हमारे आसिफ भाई जब लेंगे ना, आसिफ भाई और सवार भाई, तो फिर आपने तबीयत सही करके आनी है यहाँ पर। तो और कोई पढ़ने वाला है? ख्वाहिशमंद नहीं, इससे नहीं पढ़ाऊंगा, इससे तो मेरी 36 का आंकड़ा है। सवार भाई आप आखिरी अलविदाई 2 अशआर पढ़ दें तो हम फिर नशिस्त का इख्तिताम कर दें। और अगर किसी को सवालात है वो तो, हाँ, सवालात तो मैं काफी देर से बोल रहा हूँ भाई, सवालात मेरे दिमाग में कोई और भाई का सवाल भी था, क्या सवाल था आपको? दिलावर नहीं आया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नहीं पढ़ाएगा, कौन है शिराजी साहब? कौन है भाई? मुंतजिम, ऐसे मुंतजिम है जो बिल्कुल शोशा छोड़ के गायब। भाई पहली बात तो ये है कि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि माशाल्लाह जो दिलावर भाई के पास है। बस ये है कि मैं एक आज शहादत की समझ नहीं जन्नतुल बकी की शब है, तो उस हवाले से मसला का एक 2 शेर पढ़ के सवाल जरूर पढ़िए।
हुआ शोर हरम में बरपा हो के रुखसत जो चले घर से शहे कर वो बला सुन के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा सीने से सकीना को लगा के जाओ अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ तुमको अकबर की पसंद दहन का सदका एक बार मुझे गोद में ले लो सूरह फातिहा बराए साल सवाब तमाम शुहदा मिल्लत बिलखुसूस शहीद उस्ताद सब्त जाफर जैदी मरहूम नाज़िम हुसैन नकवी साहब बुरहान और भाई के वालिद साहब मरहूम इमदाद अली जैदी मेरे वालिद साहब सैयद साबिर हुसैन जैदी और दीगर जितने हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन को शामिल फरमाएं। बिस्मिल्लाह।